हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली, आपका अपना चैनल। टुडे टॉपिक इज लिंकिंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ अपना नोटपैड और डिक्शनरी उठाकर बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये। आपको वोकैब के साथ साथ राइटिंग में भी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा ये। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप पर नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। दोस्तों, देखते हैं कि लिंकिंग वर्ड होता क्या है। बेसिकली यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स एंड फ्रेजेस और लिंकिंग वर्ड। देखिए, लिंकिंग वर्ड को ट्रांजिशनल वर्ड भी बोला जाता है। हेल्प यू टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड मोर इजीली, मेक शॉर्टर सेंटेंसेज। इनको इस्तेमाल करके आप एक छोटे सेंटेंस बना सकते हैं एंड इम्प्रूव द कनेक्शन एंड ट्रांजिशंस बिटवीन द थॉट। मतलब इन शब्दों को इस्तेमाल करके सेंटेंस के बीच में जो आप कनेक्शन बनाते हैं और जो सेंटेंस के बीच में थॉट का ट्रांजिशन होता है, उसे इम्प्रूव करता है। इट ऑल्सो हेल्प इफ़ यू कैन स्ट्रक्चर योर आइडियाज़ इनटू अ क्लियर बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। मतलब अगर आप देखिए कहीं पे पैसेज राइटिंग लिख रहे हैं, एसे राइटिंग लिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि किन सेंटेंस का कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस को स्टार्ट कैसे करेंगे, मिडल में क्या लिखेंगे और एंड में क्या लिखेंगे। वैसे सेंटेंस के साथ भी एक नियम होता है कि वर्ड्स कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर लिखने हैं। तो लिंकिंग वर्ड इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो लिंकिंग वर्ड की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लिंकिंग वर्ड में और आगे क्या है जानने के लिए। देखिए, लिंकिंग वर्ड को हमने पोजीशंस के हिसाब से टेक्स्ट में डिफाइन किया है। देखिए, सम लिंकिंग वर्ड्स शुड ओनली बी यूज्ड विद इन अ सेंटेंस। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल एंड, बट, सो, बिकॉज, देन, अनटिल, सच एज। ये एग्जाम्पल हैं लिंकिंग वर्ड के, जो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होते हैं। और कुछ ऐसे होंगे अदर लिंकिंग वर्ड शुड ओनली बी यूज्ड बिटवीन सेंटेंसेस। अब वो दो सेंटेंसेस के बिटवीन में यूज होंगे, जैसे फर्दर मोर, मोर ओवर, हाउएवर, नेवरदलेस, देयरफॉर। फिर कुछ लिंकिंग वर्ड ऐसे होंगे जो कंक्लूड करेंगे पॉइंट्स को, यानी कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष बोलते ना आप लोग। एग्जाम्पल, इन कंक्लूजन, इन दैट केस, प्रोवाइडिंग दैट, अनलेस, एज लॉन्ग एज, लेट मी सम अप, दैट कवर्स, व्हाट आई वांटेड टू से, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आई वुड बी ग्लैड टू आंसर एनी क्वेश्चंस, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एज आई सेड अर्लियर। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये सारे शब्द सुने होंगे, पर कभी आपने सोचा है कि ये शब्दों का यूज सेंटेंस में किस प्रकार से होता है, किस किस कंडीशन में यूज़ होता है। तो आज इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका PDF टेलीग्राम चैनल के लिंक में डाल दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन करके ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप पढ़ सकते हैं। पर अगर साथ में वीडियो देखेंगे तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक का आपको शायद समझ में आ गया ग्रामर का रूल क्या बोलता है लिंकिंग वर्ड्स को लेके। देखिए, लिंकिंग डिवाइसेस बोल रहे हैं वर्ड्स को, आर नीदर नाउन्स और नॉर वर्ब्स। मतलब ये ना तो नाउन होते हैं ना ये वर्ब्स होते हैं। सम लिंकिंग वर्ड मस्ट बी फॉलोड बाय अ क्लॉज। क्लॉज का वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा प्लेलिस्ट में। ये बोलता है कि कुछ लिंकिंग वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद क्लॉज लगना अनिवार्य होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन कौन से लिंकिंग वर्ड होंगे? वाइल, वाई, बिकॉज, ऑल्दो, सो, वेयर एज, व्हेन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, अदर लिंकिंग वर्ड्स
शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज, यानी उसके बाद नाउन फ्रेज आना चाहिए लिंकिंग वर्ड के। कैसे आएगा, फॉर्मूला क्या डिराइव होगा, लिंकिंग वर्ड प्लस दी प्लस नाउन या प्रोनाउन और जेरंड, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ, डिस्पाइट, ड्यूरिंग, इन स्पाइट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिंकिंग वर्ड होते कितने हैं, तो देखिए जितने ज़्यादा होते हैं हम लोग यहाँ पर सारे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और किन किन कंडीशनों में वाक्य क्या दर्शाते हैं और जो वो दर्शा रहे हैं उस पर हम कौन सा लिंकिंग वर्ड लगाएंगे, ये भी इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो देखिए आगे, क्लासिफिकेशन डन फॉर लिंकिंग वर्ड्स। हमने कुछ क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। एडिशन मतलब अगर किसी वाक्य में ऐसी बात हो रही हो कि इसके अलावा ऐसा सेंटेंस आ रहा हो, या री स्टेटमेंट आ रहा हो, पुनः कथन आ रहा हो, या कंसिक्वेंसेस को दर्शा रहा हो, परिणाम को दर्शा रहा हो वाक्य में, या वाक्य को जनरलाइजिंग कर दिया गया हो, सामान्यकरण कर दिया गया हो, एक्सेप्शन हो वाक्य में, अपवाद हो, कॉन्ट्रास्ट हो, विरोधाभास हो, सिमिलरिटी हो, समानता हो, इम्फेसिस हो यानी जोर दिया गया हो, इलस्ट्रेशन हो, चित्रण किया गया हो, एग्जाम्प्लीफाइंग किया गया हो, उदाहरण दिया गया हो, डाइवर्जन हो, विषयांतर या मोड़ हो, मोड़ मतलब बातों में मोड़ आया हुआ हो, डायरेक्शन हो, दिशा हो, समराइजिंग हो, वाक्य में सारांश निकाला जा रहा हो, सीक्वेंस हो, अनुक्रम हो मतलब क्रमांक में रखा गया हो। अगर इन वाक्यों में ये सारे 14 पॉइंट्स मिलते हैं तो हर पॉइंट्स के लिए कुछ अलग ही प्रकार के लिंकिंग वर्ड्स होंगे जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से कई लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, पर दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप वाकई में ही किसी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से समझना बहुत ही आसान हो जाएगा आपको। दूसरा नंबर, एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पर आपको एमसीक्यू आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है एसएससी में प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, बट मेंस में आपको लिखना पड़ता है। तो जब आप लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, पैसेज लिखेंगे और तब आपको इसकी नॉलेज होगी तो आपसे गलती नहीं होगी कहीं पर, और तब आपका मेंस भी इजीली क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के मामले में तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ आपको, इसलिए मैंने आपको होमवर्क की बात की थी, तो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। ये जो भी वर्ड्स हैं इन सब का एक बार मैंने हिंदी बता दिया है, वीडियो में बार बार मैं हिंदी में बात नहीं करूँगा इस चीज़ को लेकर। और दूसरा ये होगा कि इस बेसिस पे मैं इस बार आपको सेंटेंस के एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आपने इसे सीखने के लिए एग्जाम्पल खुद तैयार करना है, यानी सेंटेंस खुद लिखना है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंटेंस लिखकर पूछ ले, मैं उसे बताने में बहुत ही खुशी महसूस करूंगा कि मेरी तरफ से आपके लिए कुछ इनपुट आ सका, ठीक है। और आप लिख कर देखिएगा ज़रूर, इसी से आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होंगी, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपकी लिसनिंग एबिलिटी और स्पीकिंग एबिलिटी भी खुद बढ़ेगा। आइए आगे देखते हैं। ये 14 क्लासिफिकेशन हमने देखा। अब देखिए यूजेस ऑफ लिंकिंग वर्ड एंड एक्सप्रेशंस, कैसे कैसे यूज़ होता है। जिस वाक्य में एडिशन का मतलब हिंदी में बता चुका हूँ आपको पीछे, ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ये नो लिंकिंग वर्ड यूज़ होते हैं, एज वेल एज, ऑल्सो, अगेन, बिसाइड्स, फर्दर मोर, इन एडिशन, लाइकवाइज, मोर ओवर, सिमिलरली। आज का टास्क आपका ये रहेगा कि आप इन वर्ड के भी हिंदी खुद ढूंढेंगे, डिक्शनरी यूज़ करना सीख लीजिए, इससे आपका वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगा, ठीक है। दूसरा, आपका री स्टेटमेंट के सेंटेंस में किस तरह से लिंकिंग वर्ड आते हैं, देखिए, इन एसेंस, इन अदर वर्ड्स, दैट इज टू से, इन शॉर्ट, इन ब्रीफ, टू पुट इट डिफरेंटली। आगे देखिए
तीसरा क्लासिफिकेशन हमने बोला था कंसिक्वेंसेस का, जिन सेंटेंस में परिणाम की बात की गई हो। सॉरी, मैंने आपको हिंदी बता दिया, कंसिक्वेंसेस का, ठीक है, क्योंकि मैंने तो बोला था आपको हिंदी ये खुद एक बार में याद कर लेनी है। सब्सिक्वेंटली, अकॉर्डिंगली, फॉर दिस रीजन, एज अ रिजल्ट, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली, हेंस, अदरवाइज, सो देन। आगे देखिए, आगे क्लासिफिकेशन था हमारा जनरलाइजिंग का, तो इस पे होता है ऑर्डिनरली, जनरली स्पीकिंग, जनरली, फॉर द मोस्ट पार्ट, एज यूजुअल, एज अ रूल, यूजुअली। आप लोग घबराइएगा मत, ये जितने भी वर्ड है इन सब का मैं वोकैब में कवर करके वीडियो बना के अवश्य डालूंगा, तब आप देख सकते हैं इनका मीनिंग और सेंटेंस का एग्जाम्पल। आज सिर्फ मैं आपको लिंकिंग वर्ड बता रहा हूँ और क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। देखिए, अब एक्सेप्शन में वर्ड यूज़ क्या होता है, साइड फ्रॉम, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग, एक्सक्लूडिंग, अदर देन, आउटसाइड ऑफ, सेव। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। बाय द सेम टोकन, कन्वर्सली, इंस्टेड, लाइकवाइज, on one hand, on the other hand, on the contrary, rather, similarly, yet, but, however, still, nevertheless, in contrast। अगर सेंटेंस में ये शब्द आते हैं तो उस सेंटेंस का जो मतलब निकलता होगा या जो बात का डायरेक्शन होगा वो कॉन्ट्रास्ट होगा, विरोधाभास का होगा, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो वैसे जब आप ऐसे विरोधाभास वाले सेंटेंस लिखेंगे मेंस के एग्ज़ाम में, तो आपको इन शब्दों का इस्तेमाल भी करना होगा। सिमिलैरिटी, अब जिसमें समानता दिखा रही हो वाक्य में, तो वहाँ पे आता है कंपैरेटिवली, कॉरस्पॉन्डिंगली, आइडेंटिकली, लाइकवाइज, सिमिलर, टुगेदर विद। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा था, एम्फेसिस, जिस वाक्य में जोर दे के बात की जा रही हो किसी पॉइंट पे, किसी बात पे, तो वहाँ पे इस टाइप के वर्ड आएंगे जिन्हें लिंकिंग वर्ड बोलते हैं। विद अटेंशन टू, अबव ऑल, चीफली, स्पेशली, पर्टिकुलरली, सिंगुलरली। आगे देखिए, आगे आता है इलस्ट्रेशन, जहाँ पे चित्रांकन किया गया हो। इन द केस, एज एन एग्जाम्पल, illustrated with, as an illustration, for one thing, for instance, for example। आगे देखिए, जहाँ पर उदारीकरण किया गया हो, उदाहरण दिया गया हो, समझाया था फर्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे किस टाइप के आपके सेंटेंस होंगे, उदाहरण दिए हुए, और किस टाइप के लिंकिंग वर्ड यूज होते हैं, सच एज, स्पेसिफिकली, इंक्लूडिंग, नेमली, in particular, for instance, especially, chiefly। अब देखिए नेक्स्ट, जहाँ पे डाइवर्जन हो बातों में, इंसिडेंटली, आई मेट हर इन द वे, और या ऑन द वे, तो इंसिडेंटली वर्ड यूज हुआ, ये लिंकिंग वर्ड हो गया आपका। डाइवर्जन, ऐसे आप बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है। बाय द वे, एक सेंटेंस का भी एग्जांपल दे दिया, बाय द वे व्हाट यू विल बी डूइंग टुमारो, मतलब बाय द वे तुम कल क्या कर रहे हो, कुछ बात करते करते बीच में ये बोलते हैं ना, तो वो लिंकिंग वर्ड है, लिंक कर रहा है बातों को। देखिए, बाय द वे सेंटेंस को लिंक कर रहा है, तो जब डाइवर्जन आ रहा हो तो बाय द वे लगेगा, वो लिंकिंग वर्ड होगा सेंटेंस में। अब नेक्स्ट देखिए आप, डायरेक्शन, जहाँ पे दिशा की बात हो रही हो, हियर, देयर, ओवर देयर, बियॉन्ड, नियरली, अपोजिट, अंडर, above, to the left, to the right, in the distance, ये सारे लिंकिंग वर्ड है। अब जिस सेंटेंस में समराइजिंग हो, सारांश आ रहा हो किसी चीज़ का, तो कैसे यूज होता है, आफ्टर ऑल ही इज़ माई फादर, सारांश दे दिया कि भैया जैसा भी है वो मेरा बाप है। ऑल इन all things considered briefly, by and large, in any case, in any event, in brief, in conclusion, on the whole, in short, in summary, in the final analysis, in the long run, on balance, to sum up, to summarize, finally India won the match। आप समराइज कर रहे हैं, फाइनली इंडिया won the match, इंडिया ने मैच जीत लिया था, ठीक है, तो आप समराइज कर रहे हैं उस सेंटेंस में। अब यहाँ पर फाइनली आपका क्या बन जाएगा, लिंकिंग वर्ड।
देखिए ये सारे समराइज के लिंकिंग वर्ड थे। अब सीक्वेंस क्या है, जहाँ पे क्रमांक रखा गया हो, क्रमांक में बात हो रही है। इन द मीन टाइम, मीन वाइल, विद दिस इन अ माइंड, नेक्स्ट, देन, आफ्टर, इन टर्न, द नेक्स्ट स्टेप, इन कंक्लूजन, फॉर नाउ, एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, टू बिगिन, एट फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वीडियो में यही है कि आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।